हरियाणा 1008 देखने वाले सारे बाण भाइयों ने राम राम। मैं हूं दिनेश कुमार। फिलहाल मैं बनियानी गांव में मौजूद हूं और मैं आपने आज दिखाने लग रहा हूं हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का गांव वाला घर। यो घर है जो गांव वाला घर है श्री मनोहर लाल खट्टर जी का। आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं। यो घर हम आपने दिखावांगे जहाँ पे मनोहर लाल खट्टर जी का बचपन बीत्या था। यहाँ पे जो है वो बचपन में यहीं पे रहते थे। उसके बाद उन्होंने बता रहे हैं कि 16-17 साल की उम्र में उन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद कभी कभार जो है यहाँ पे उनका आना जाना होता था। आज यहाँ पे उनके भतीजे हैं जो वो यहाँ पे हमें मिले हैं। एक बार तो मैं कहूँगा अनिल एक बार घर दिखा दो। अब इसको थोड़ा सा डेवलप जो है किया गया है। बाकी फ़िलहाल इस घर में रहता कोई भी नहीं है। इसको एक सिर्फ बैठक के रूप में या फिर जो इनका भतीजा है उनका अपना ट्रैक्टर गाड़ी वगैरह यहाँ पे खड़ी करने का जो है ये काम कर रहे हैं। अंदर से भी मैं एक बार दिखाना चाहूँगा। ये देखिए पुरानी जो है कड़ियों की ये दुक छत है जो दुकड़िया इसको बोलते हैं। साड़ भी कहा करें गामा में या साड़ है। और फोटो लग रहा है ये देखो मनोहर लाल खट्टर जी का लोइन ऑफ निंदाना। निंदाना इसलिए लिख रखा है क्योंकि निंदाना गांव में इनका जन्म हुआ था। और फिलहाल उसके बाद जो बताया गया कि 4-5 साल की इनकी उम्र थी तब से ये बनियानी गांव में इनका परिवार आ गया था। यहाँ पे आके इन्होंने ज़मीन वगैरह खरीदी और यहाँ पे ही इनका पालन पोषण हुआ। बचपन यहीं पे बीता। यहीं से जो है स्कूली पढ़ाई भी यहीं इसी गांव में जो है इन्होंने की होगी। इनके भतीजे उनसे एक बार हम जानने की कोशिश करेंगे। राम राम भाई। राम राम। नाम क्या है? मेरा विनीत खट्टर। विनीत खट्टर जी। जी। आप मनोहर लाल जी के? मैं उनका कज़न भतीजा हूँ। वो मेरे पापा के ताऊ के लड़के हैं। अच्छा। हाँ जी। आपके पापा के ताऊ के लड़के हैं श्री मनोहर लाल खट्टर जी। अच्छा, अभी उनके जो परिवार है उनका जो खुद जो परिवार है मनोहर लाल जी का उनके जो सगे भाई हैं माजाए जो भाई हैं उनका कोई सदस्य यहाँ पे गाँव में? नहीं, उनका भी फ़िलहाल कोई यहाँ नहीं रहता। हम यहाँ रहते हैं। बाकी वो सारे बाहर ही रहते हैं। कोई रोहतक रहता है, कोई गुड़गांव रहता है। एक ताऊ जी हमारे वो पंचकुला रहते हैं। तो सभी मतलब अपने बच्चे उनके काम कर रहे हैं। वो सारे भी अपने घर आराम कर रहे हैं। सभी काफ़ी ओल्ड हो गए हैं तो सभी अपने घर रहते हैं। अच्छा, मनोहर लाल जी के जो पिताजी थे जो आपके दादाजी हुए हैं वो कितने भाई थे? वो 3 भाई थे। 3 भाई? हाँ जी। उनमें से एक के वंशज आप हो? हाँ जी। और मनोहर लाल जी हैं जो उनके वो कितने भाई हैं? मनोहर लाल जी ताऊ जी हैं वे 5 भाई हैं। 5 भाई? हाँ जी। एक तो एक्सपायर हो चुका? हाँ जी, एक मेरे ताऊ जी जो रोहतक रहते थे वो एक्सपायर हो चुके हैं। बाकी 4 हैं अभी। अच्छा, एक उनमें मनोहर लाल जी हैं और बाकी जो 3 हैं वो क्या करते हैं? वो अपना ही काम करते हैं सारे। अपना बिजनेस है। राजनीति में कोई भी नहीं। राजनीति में सिर्फ एक हमारे ताऊ जी हैं, बाकी और कोई भी नहीं। राजनीति का हमारा कोई मतलब इन्हीं का है। जब शुरू से आरएसएस में थे तब से इन्हीं का राजनीति में रहा है। बाकी कोई हमारे में परिवार में कोई भी राजनीति में नहीं गया। सिर्फ हम सपोर्ट करते हैं, बाकी राजनीति में कोई भी नहीं है। अच्छा, जो बताया जा रहा है कि पैतृक तो जो गांव है वो निंदाना गांव है। उसके बाद जो गांव वालों ने भी बताया है, बुजुर्गों ने भी बताया है कईयों ने कि 4-5 साल की उम्र थी मनोहर लाल जी की जब वो यहाँ पे आए थे। जी, हमने भी यही सुना है। देखो कि 4-5 साल की जो बुजुर्गों से आज तक सुना है। 4-5 साल की जब उम्र थी जब सभी निदाना गांव से हमारे जो दादा और 3 भाई थे ये सभी यहाँ आए थे। उसके बाद यहाँ ज़मीन ली थी। ये घर थे हमारा, एक ही बराबर में घर था हमारे दादाजी का ये था। तो यहीं रहते थे मेरे ख्याल। जब हमने जो मतलब अब तक सुना है 16-17 साल की उम्र में फिर वो अपने भाई के पास दिल्ली चले गए थे काम करने के, भाई कुछ काम करेंगे। फिर उसके बाद आरएसएस की लगन ऐसी लगी, उन्होंने काम छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। दादाजी ने परमिशन दे दी कि भाई ठीक है अपने देश की सेवा में एक बेटा हमारा भी होना चाहिए। तो उन्होंने अपनी देश की सेवा के लिए उनको भेज दिया। आज वो अपनी देश की सेवा बहुत अच्छे बखूबी निभा भी रहे हैं। शादी उन्होंने नहीं करवाई। शादी के तो मतलब शुरू से ही सख्त खिलाफ थे कि मैं अकेला रहूँगा, अपने देश की सेवा करूँगा। शादी में घर परिवार में घुसने के बाद वो नहीं हो पाएगा जो मैं करना चाहता हूँ। एक्चुअल में उन्होंने वो चीज़ की भी है अपने घर परिवार को छोड़ के। आज वो अपने घर परिवार से दूर हैं लेकिन अपने एक किसी मुकाम पे हैं जो उनको खुद को चाहिए था। अच्छा, उनके जो बाकी भाई हैं वो सभी गृहस्थी हैं या उनमें भी कोई इस तरह से? नहीं, बाकी वो सभी गृहस्थी वाले हैं। सभी के बच्चे हैं, अच्छे बड़े हैं। सभी अपना काम कर रहे हैं। खुद का सबका बिजनेस है। ठीक है, अपना लालन पालन पोषण बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा, गांव में जो बताया था कि ज़मीन इन्होंने खरीदी थी निंदाना गांव से आने के बाद 50 प्लस जो है किले, 50 से ज़्यादा जो है किले खरीदे थे, क्या ये सच है? खरीदे नहीं थे। वो क्या था कि मतलब हमारे तीनों परिवार के मिलके थे, तीनों भाइयों के मिलके थे, सबके थे। मतलब वो बात है उस टाइम पे दादाजी और ने मेहनत भी खूब की थी।
दूसरे गांव से ट्रैक्टर ला के बेचने, राजस्थान से ट्रैक्टर ला के बेचते थे, डायरियाँ थी, भैंसों का काम था। तो मतलब मेहनत की है, उसके बाद खरीदे गए थे। वो ऐसे नहीं खरीदे गए थे कि भाई किसी ने ला के दे दी हूँ। उस टाइम जब बंटवारा हुआ था तब तो कुछ भी नहीं था किसी के पास। अपनी मेहनत से आए, अपनी मेहनत से कमाया, उसके बाद ये सारी चीज़ें जोड़ी गई थी। जमींदारा भी किया उसके? खूब, बहुत। सीएम साहब ने खुद जमींदारा किया है। अच्छा। बीच में भी आते रहते थे, जब तक आरएसएस के संगठन, उसमें बीजेपी के संगठन मंत्री थे तब भी आते रहते थे। यहीं आते रहते, दादाजी यहाँ रहते थे जब आते थे। मतलब अपने माँ बाप के पास तो हर बच्चा आता ही है। आते थे, अपना जमींदारा भी करते थे, सारा खेत का संभाल आते थे। छोटे भाई थे उनके, गुलशन जी, उनके साथ अच्छा प्रेम था उनके, वो भी यहीं रहते थे। तो मतलब जमींदारा भी सीएम साहब ने बहुत किया है, मेहनत खूब की है, ऐसी बात नहीं है। मुख्यमंत्री बनने के बाद गाँव में आना हुआ? मुख्यमंत्री बनने के बाद 4 बार आए हैं। यहाँ घर एक बार आए थे, उसके बाद नहीं आए। क्यों? दादा दादी थे नहीं। मतलब वही है कि आने के बाद कुछ यादें जुड़ जाती हैं, बंदा इमोशनल हो जाता है। इतने बड़ी पदवी पे इमोशनल भी हो जाए तो मीडिया वाले कुछ और ही निकाल लेते हैं, तो वो यहाँ नहीं आते। आए थे, वहाँ स्कूल का उद्घाटन करना था तब आए थे, गाँव की समस्या सुनने आए थे। तो मतलब 3 के 4 बार आए हैं, तो इसी तरीके से आए हैं। घर पे एक ही बार आए? घर पे एक ही बार आए हैं। आप लोगों से मिले? मिलते हैं, आते हैं, जब ज़रूर मिलते हैं, बुला भी लेते हैं। हम यहाँ नहीं होते तब भी बुला लेते हैं कि उसको बुला के लाओ। मिलते हैं, बात होती है और राजी रजा पूछते हैं, फिर चले जाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री का परिवार है ये, आप उनके परिवार के सदस्य हो, और भी आपके जो है परिवार के सदस्य गांव में रहते होंगे। एक मुख्यमंत्री के परिवार के सदस्य होने के नाते गांव में कैसा रुतबा है, या फिर जो है आम लोगों की तरह जीवन जीते हो? आम लोगों की तरह जीवन जीते हैं, रुतबे वाली ऐसी कोई बात नहीं है। एक जनता ने बना के एक पद पे बिठाया है, उसका रुतबा नहीं होता, उसकी एक इज्जत होती है कि भाई ठीक है, अच्छी बात है। एक नॉर्मल आदमी में से निकल के कोई आदमी इतना बड़ा बना है, वो एक रुतबा, मतलब अपने आप में वो रुतबा नहीं आता। बस एक ये हो जाता है कि हाँ, हम में से भी कोई ऐसा है जो इतनी ऊंचे पद पे बैठा है, उसका कोई रुतबा नहीं है, उसका किसी के सामने ये कहना नहीं है कि हम ऐसे हैं, और वो होना भी नहीं चाहिए। इन्हीं भाइयों ने बनाया है, इन्हीं के बीच में रहना है और यहीं रह जाना है। तो इस चीज़ का कोई रुतबा, कोई वो नहीं होता कि भाई हम इस चीज़ की कोई अलग से अकड़ करके दिखाएं। और वो चीज़ हमारे में कभी ना हमारे दादाजी और ने कभी सिखाई, ना हमारे पापा ने सिखाई, ना हमारे में कभी है। तो सिंपल रहना, सभी के साथ मिलजुल के रहना है हमारा, ऐसा कुछ नहीं है। अंदर से वो फील नहीं आती कि भाई हम मुख्यमंत्री के परिवार से? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई फील नहीं आती, और ऐसी फील कभी होनी भी नहीं चाहिए, कभी होनी भी नहीं चाहिए। क्यों? मतलब वही बात है, कभी ऐसी चीज़ आएगी तो इन्हीं लोगों से दूर हो जाएंगे जिन लोगों ने सब कुछ बनाया। राजनीतिक जो परिवार होते हैं वो ऐसा देखने को मिलता है कि परिवार का कोई भी आदमी जब इस तरह से इतने बड़े लेवल पे जब पहुंचता है तो पूरा परिवार जो है वो एक अलग से ही फील करता है, अलग से ही उनको ये लगता है कि हाँ हम हैं कुछ। तो आप लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब देखो, ये चीज़ तो है कि एक बंदे के मन में खुशी तो होती है, भाई हमारे परिवार का कोई ऐसा बना है, इतने ऊंचे पद पे है, लोग उनको जानते हैं, उनका नाम है, हमारा सरनेम है। जो मतलब एक कभी न्यूज़ में, किसी चीज़ में, कहीं राजनीति में कहीं सुनने को आता है ना कि खट्टर साहब हैं, तो खट्टर साहब इतना सुन के ही बहुत होता है कि हम भी खट्टर हैं, वो भी खट्टर हैं, हमारे परिवार के। तो इतनी ऊंची पदवी पे हमारे लिए ही बहुत है। बाकी राजनीति से हमें इतना ज़्यादा कभी कुछ था भी नहीं, ना चाहिए। अपने दम पे हैं, अपने उसमें कमा रहे हैं, अपनी दाल रोटी बढ़िया चल रही है, उतना ही बहुत है हमारे लिए। ऐसा हम देख रहे हैं, बिल्कुल जो रहन सहन है आपका बिल्कुल आम है। ऐसा यहाँ पे आने के बाद बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि भाई हम किसी मुख्यमंत्री के जो है घर पे हम खड़े हैं, जो थोड़ा अलग से महसूस होता है, वो फीलिंग जो है यहाँ पे नहीं आ रही है। ऐसा है, फीलिंग इसलिए आपको आएगी भी नहीं क्योंकि जो पिछले राजनीतिक थे, जो पिछले सीएम रहे हैं, मतलब हम किसी की बुराई नहीं करते, ठीक है, सबका अपना अपना वो होता है। उन्होंने अपने मतलब आने जाने वालों के लिए वहाँ चंडीगढ़ भी, अपने रहन सहन जहाँ पे मतलब वो रहते हैं वहाँ भी उन्होंने मतलब कुछ एक्स्ट्रा ही करके दिखा रखा था कि आओ और ये भी चीज़ मिलेगी, वो भी चीज़ मिलेगी। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, अपना सिंपल है, आना है तो मतलब वही बात है, जो आता है उसका आदर भी पूरा किया जाता है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब कुछ अलग से हमने शोर सपाटा कर रखा है या फिर उन्होंने कुछ ऐसा दे रखा है। वो कहते हैं अपना सिंपल जीवन व्यतीत करो। मैं भी ऐसा नहीं हूँ कि मैं किसी को अलग से बुला के कहता हूँ कि मैं सीएम हूँ, या फिर तुम अपनी ऐसी चीज़ दिखाओ कि ठीक है, मतलब नॉर्मल चल रहा है जैसा चल रहा है। उनके बनने के बाद भी, उनसे पहले भी ऐसा नॉर्मल चल रहा था, अब भी ऐसा नॉर्मल चल रहा है। बस जमींदारा अब भी कर रहे हो? हाँ, वो मतलब चाचा करते हैं, हमने तो छोड़ दिया, बाकी जमींदारा सभी का चल ही रहा है। जो मनोहर लाल जी के हिस्से की जो ज़मीन है उसको? मनोहर लाल जी के हिस्से की जो ज़मीन है वो उनके पास रखी है। उन्होंने अपना 1 एकड़ तो इसमें ट्रस्ट में दान किया था किसी में, बाकी उनके भी ज़मीन रखी है, वो उनके नाम। कोई बोता खाता है? हाँ, वो चाचा जी को दे रखी है, वो उनका वही संभालते हैं। पहले हमारे ताऊ गुलशन जी संभालते थे,
तो वो एक्सपायर हो गए, उसके बाद दूसरे चाचा जी को दे दी, अब वो संभालते हैं उसको। मनोहर लाल जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद परिवार को कोई स्पेशल फायदा हुआ या नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, और स्पेशल फ़ायदे की हम सोचते भी नहीं, क्योंकि हमारे परिवार में से ऐसा कोई भी नहीं है जाके, परिवार में से क्या गांव में से भी ऐसा कोई नहीं है जाके जो उनको जाके स्पेशल ये कहेगा कि हमें ये चीज़ प्रोवाइड कराओ या ये चीज़ दिलाओ। जो हमारे गांव के हक की हैं वो चीज़ें हमें मिलती हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कोई नौकरी चाहिए या ऐसा कुछ चाहिए, और वो भी खुद कहते हैं कि नौकरी हमारे पास है नहीं, अपने दम पे लगो, फार्म भरो, टैलेंट पे, अपने जितना तुम्हारे में टैलेंट है उस हिसाब से नौकरी लगो, बाकी स्पेशल फ़ायदा हमें कुछ चाहिए भी नहीं और वो देते भी नहीं। ऐसा कोई राजनीतिक वो नहीं है कि जैसे जो पिछली सरकारों में होता आया है आज तक कि ये हमारा रिश्तेदार है तो ये भी उस पोस्ट पे बैठेगा, ये हमारा है तो उस पोस्ट पे बैठेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। आपके सामने खड़ा हूँ, हमारे में ऐसी कुछ चीज़ है भी नहीं। अपने बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, छोटे मोटे धंधे हैं, बड़े हैं, जो भी है अपनी मेहनत पे हैं, किसी के दम पे नहीं है, ना किसी राजनीतिक पक्ष के दम पे है, ना वैसे हैं, अपनी मेहनत पे हैं। सरकारी जॉब पे हो या अपना कर रहे हो? नहीं, मेरा खुद का बिजनेस है तो मैं अपना खुद का काम करता हूँ। हमारे में जो पहले लगे हुए थे सरकारी, वही सरकारी हैं। मेरे ताऊ जी हुआ करते थे, जो चरणजीत जी हैं, जो मनोहर लाल जी के सगे भाई हैं, वो खुद ही सरकारी जॉब पे थे, पहले से शुरू से ही थे। जब उन्होंने 12th की थी उसके बाद टीचर लगे थे, यहाँ डोब गांव में टीचर थे, तो वो अपने दम पे थे, वो किसी के उस पे नहीं थे, ना कोई राजनीतिक पक्ष था। आज भी जो लग रहे हैं वो अपने दम पे हैं, चाहे प्राइवेट हैं चाहे गवर्नमेंट हैं, जो भी हैं वो अपने दम पे हैं, किसी के मतलब राजनीतिक पक्ष के हिसाब से नहीं है। मुख्यमंत्री साहब तक अगर ये वीडियो पहुंचे तो क्या संदेश देना चाहोगे हरियाणा 1008 के माध्यम से? वैसे तो मिलते जुलते रहते होगे परिवार के सदस्य हो, लेकिन आज स्पेशल मीडिया पे जो आप आए हो हरियाणा 1008 पे, दर्शक भी आपको देखने लग रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? मैं मुख्यमंत्री साहब को एक ही बात कहना चाहूँगा कि मतलब लोग बुराइयां ही कर रहे हैं, उन बुराइयों को थोड़ी सी अच्छाइयों में बदलें, कुछ और एक्स्ट्रा, मतलब लोगों को कुछ और नया नया चाहिए, उनको और नया करके दिखाएं। और बुराइयां देखो जी, हम किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते, लोगों को काम भी हो रहे हैं लेकिन वो फिर भी बुराइयां करते रहते हैं, तो वो उन बुराइयों को थोड़ा सा समझें कि वो क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं। बाकी जो वो कर रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने देश के लिए कर रहे हैं, अपने राज्य के लिए कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, उस चीज़ में कोई कमी है नहीं। भ्रष्टाचार नहीं है, नौकरियां लोग अपने दम पे लग रहे हैं, जो सबसे मेन समस्या होती है। बाकी थोड़ी बहुत बेरोजगारी की है, वो हर जगह चलती ही रहती है, धीरे धीरे जैसे जैसे अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी कहीं ना कहीं, तो उस चीज़ को कंट्रोल करेंगे, वो ऊपर से भी कंट्रोल, सेंटर भी कंट्रोल करेगा, राज्य भी कंट्रोल करेगा, तो धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। ये फिर इलेक्शन आने वाला है, एक सवाल और करना चाहूँगा, क्या लग रहा है आपको आगे हरियाणा में सरकार का? देखो जी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, राजनीति से हमारा, परिवार से हो आप, इसीलिए राजनीति से हमारा वैसे तो दूर दूर तक का कोई नाता है नहीं, बस ठीक है हम एक बीजेपी के सपोर्टर हैं, वो शुरू से रहे हैं, हमारे दादा भी रहे हैं, हमारे पापा भी हैं, हम भी हैं, तो शुरू से एक बीजेपी के साथ लगाव है, सपोर्ट है, कुछ अच्छी चीज़ लगती है। आगे हमारे मोदी जी हैं, उनको देख के बड़ा ये लगता है कि हाँ, इनकी पार्टी में रहना बहुत ज़रूरी है, रहें भी सही, हम अपने देश के साथ बन के रहें। बाकी लगता है कि अगली बार सरकार फिर ही नहीं की है, जिस हिसाब से ये निष्पक्ष होकर काम कर रहे हैं। देखो, कहने वाले तो कहते हैं ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, लेकिन जहाँ तक है ज़रूर आएगी सरकार, यही रहेगी। आपने हरियाणा 1008 को स्पेशल समय दिया, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भाई ये देखा आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के जो परिवार के सदस्य थे, उनके भतीजे थे विनीत खट्टर जी, जिन्होंने पूरे जो है परिवार के जो बातों से अवगत करवाया है। और मनोहर लाल जी का गांव वाला घर आपने देखा है, कैसा लगा आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप ज़रूर देना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि श्री मनोहर लाल जी तक ये वीडियो पहुंच जाए। और जो है गांव का जो घर है, वैसे तो बताया है कि भाई ने मुख्यमंत्री बनने के बाद एक बार आए हैं, तो आज हरियाणा 1008 के माध्यम से दोबारा जो है इस घर को वो देख सकें। इन सब बातों के साथ मैं लेता हूँ इजाज़त, फिर किसी और ख़ास जानकारी के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। हरियाणा 1008 के लिए अपने सहयोगी अनिल कुमार के साथ मैं दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।